हेलो बच्चों, कैसे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे डोबनी ट्रैड्स के बारे में और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे बहुत सारा ड्रॉबैक्स आया था, बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, लिमिटेशंस जिसको बोल रहे थे हम लोग। तो ड्रॉबैक्स देखने के बाद मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के बारे में उन्होंने सोचा। क्लियर है? उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उस समय तक कितने एलिमेंट्स पाए गए थे? 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स पाए गए थे? 63। न्यूलैंड्स के समय कितने थे? 56। अब इनके समय तक कितने आ गए थे? 63। उन्होंने बोल दिया था ना कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स और डिस्कवर नहीं हो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुके थे ऑलरेडी। कितने? 63। तो इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक मास का। इनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या था? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके? एटॉमिक मास के। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर है? लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कार्ड बनाए। 63 एलिमेंट्स थे तो उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए और हर कार्ड पे उस एलिमेंट के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे कार्ड बनाए और उस कार्ड में एलिमेंट्स के बारे में जैसे उनका सिंबल लिखें, फिर उसका मास लिखें, फिर उनका हाइड्राइड्स के साथ कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोराइड्स के साथ कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, उनका ऑक्साइड्स कैसा बन रहा है, सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखना शुरू किए। जैसे ऑक्साइड लिख दिए, हलाइड लिख दिए, ऐसे करके वो HX मान लेते हैं हलाइड्स को ऐसे, और वे हर कार्ड के ऊपर ऐसा बनाना शुरू किए। क्लियर है? और एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको क्या करना, प्लेस करना शुरू कर दिए। क्लियर है? जब प्रॉपर्टीज अलग अलग था तो उसको जस्ट नेक्स्ट तो वो क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को जैसे एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको रखना शुरू कर दे रहे थे। अगर उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रहा था तो उनको जस्ट बगल में प्लेस करते चले जा रहे थे, और सेम आ रहा था तो उसके नीचे रख दे रहे थे। अब कैसे पता चल रहा था प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट है? जैसे A है तो A का ऑक्साइड्स बन रहा था, क्या बन रहा था? A2O। B है तो B का ऑक्साइड बना BO, तो अलग है तो उसको नेक्स्ट बगल में रख दिया। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। एटॉमिक मास किस में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जस्ट लाइक न्यूलैंड भी ऐसे किए थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोल दी थी कि 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट होगा, वो बस उनका एक लिमिटेशन था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स का पहले हर कार्ड पे एलिमेंट्स को प्लेस, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में लिखे उन्होंने, और फिर उसके बेसिस पे उसको अरेंज करना शुरू किए। जैसे C आया तो C का आया तो C का ऑक्साइड क्या बना? C2O3। फिर D आया, D का क्या बना? DO2। E आया तो E का क्या बना? E2O5। ऐसे करके अलग अलग आ रहा था। F आया तो F का बना FO3। तो अभी तक रिपीट नहीं हो रहे हैं और इनफैक्ट उनके मासेस थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे थे। फिर अब अगला जो आया उसका ऑक्साइड सेम इसकी तरह बना। क्लियर है? जैसे EFG आया तो G2O बना। G क्या बना? G2O। तो देखिए ये भी A2O था, ये भी क्या था? G2O। तो ऑक्साइड इनका सेम बन गया, तो उस वाले एलिमेंट्स को इसके नीचे। अब देखिए BO जैसा कुछ नहीं था। क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं था तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। क्या कर दिया? गैप। क्लियर है? अब H जो था वो H इस फॉर्म में था, H2O3, तो उसको वहाँ पे रख दिया और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस वहाँ पे वो गैप छोड़ करके चले गए। क्लियर है? आ रहा समझ में? उन्होंने क्या किया? क्लियर है? तो उन्होंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे। फिर क्या आया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर एट रेगुलर इंटरवल्स। यही बात हुआ। देखिए जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले क्या थे, रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो मिलना शुरू हो गए थे। अब उस समय तक, अब देखिए वहाँ पे जब टेबल जो बना, इस वजह से उनका टेबल बनना शुरू हो गया। इस फॉर्मेशन की वजह से उनका क्या बन रहा था, एक टेबल बन रहा था। अब देखिए ये क्या होता था, हॉरिजॉन्टल रोज, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज का नाम रख दिया पीरियड्स। क्या नाम रख दिया? पीरियड्स। और वर्टिकल जो कॉलम थे इनका उन्होंने नाम रख दिया क्या? ग्रुप्स। उन्होंने उसको क्या बोल दिया? ग्रुप्स।
क्लियर है। तो उस समय तक कितने पीरियड्स थे 7 और ग्रुप्स कितने थे 8, मतलब ऐसे ऐसे करके कितने थे 8 और पीरियड्स कितने थे 7। क्लियर है। और उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल टू पुट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। अगर उस प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को वहां रख दिया, उस वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, गैप्स को ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर है। तो मेंडलीव ने क्या क्या किया, क्लियर है। इन्होंने सबसे पहले बोला कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, क्लियर है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया तो रिपीट किया रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज। तो जब रिपीट कर रहा था उसको जस्ट उसके नीचे रखना शुरू कर दे रहे थे। इन्होंने किया क्या था बेसिकली, तो हर एलिमेंट 63 एलिमेंट्स थे ना, 63 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी एक कार्ड पे उन्होंने एक साथ सबका लिख दिया था। क्लियर है। सारे का प्रॉपर्टी एक साथ कार्ड पे उन्होंने लिख दिया। फिर उनका ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स का फॉर्मूला बनाया और उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया। और प्लेस करके उन्होंने एक टेबल बनाया। उस टेबल में कितने पीरियड्स थे 7, यानी हॉरिजॉन्टल रोज 7 थे और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे 8। क्लियर है। जब रिपीट हो रहा था उसके नीचे रखते रहते हैं और एलिमेंट्स नहीं हो रहा था उसका तो वहाँ पे वो गैप छोड़ दे रहे थे। क्लियर है। तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इसके बहुत सारे मेरिट्स थे, बहुत सारे एडवांटेजेस थे। अब क्या क्या एडवांटेजेस थे अब उसको हम लोग देखें। अब हम लोग बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में कि इनका क्या क्या एडवांटेजेस था, क्या मेरिट था इनका। तो पहला जो मेरिट था कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के जो कि गलत एटॉमिक मासेस पहले थे उनको उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम का जो पहले एटॉमिक मास था वो 14.9 था, उसको उन्होंने सुधार के कितना किया 9.0। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का इन्होंने किया था। तो पहला इनका एडवांटेज ये था कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया था। क्लियर है। पहला। सेकंड क्या था कि जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो जहां पे एलिमेंट्स नहीं पाए जा रहे थे तो वहां पे गैप्स वो छोड़ रहे थे, तो उन्होंने वहां पे प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इस पोजीशन को क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। क्लियर है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स का इन्होंने प्रिडिक्शन किया था और उस जगह पे उन्होंने क्या छोड़ दिया था, गैप्स छोड़ दिया था। क्लियर है। जैसे एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। फर्दर इनका नाम बदल के कुछ और आया, जैसे एक का बोरॉन का नाम आया था स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से जाना जाता है और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। ये एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, वहां पे वो गैप्स छोड़े हुए थे, लेकिन प्रिडिक्ट किए थे कि ऐसे एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेजेस था। क्लियर है। जो गैप्स उन्होंने छोड़ा था वही उनका सबसे बड़ा एडवांटेजेस था। क्लियर है। इन्होंने फिर तीसरा क्या था कि नोबल गैस उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो नोबल गैस जो लेटर डिस्कवर हुए उनकी वजह से उनके पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जो नोबल गैसेस थे वो एक अलग ग्रुप्स में आके क्या हो गए, उस टेबल में फिट कर गए। क्लियर है। उनके नोबल गैस के डिस्कवर होने से उनके पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स का, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये जो नोबल गैसेस जो फर्दर लेटर जो डिस्कवर हुए उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग ग्रुप में उनको क्या कर दिया, डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको किसी से रिएक्ट नहीं किए, ना ही ऑक्साइड्स के साथ ना ही वो हैलाइड्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि एक अलग ग्रुप में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो इनके 3 मेरिट्स याद रहेंगे हमें। पहला मेरिट ये था कि उन्होंने मास को करेक्ट किया। दूसरा मेरिट था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनको प्रिडिक्ट किया कि डिस्कवर हो सकते थे। उन्होंने पहले से नाम भी रख दिया था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, लेकिन फर्दर इनका नाम क्या हुआ, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जो अब हम लोग जानते हैं इस नाम से। और तीसरा था जो नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके डिस्कवर होने से पीरियोडिक टेबल में कोई चेंजेस नहीं आए, उनको अलग एक ग्रुप में क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया। बाकी के एलिमेंट्स जहाँ पे थे वहीं पे रह गए। क्लियर है। तो ये इनका क्या था, मेरिट्स। अब हम लोग देखेंगे इसके लिमिटेशंस क्या था या इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत थे। क्लियर है। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उस समय के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि उसको आगे भी फॉलो किया जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हुए थे, जिसको हम लोग अब लिमिटेशंस के नाम पे पढ़ेंगे कि इसके अब लिमिटेशंस क्या थे। अब इसका पहला जो लिमिटेशंस था कि आइसोटोप्स के पोजीशन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब आइसोटोप्स क्या होता है, जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे। आइसोटोप्स क्या होता था, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number या different atomic mass,
एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्लियर है? PDT, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 1 होता है, इसका 1 होता है, मास 2 होता है 1 और इसका मास 3। अब एक ही एलिमेंट से इसके 3-3 मासेस हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स के पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे पहला दिक्कत। क्लियर है? पहला क्या था उनका दिक्कत कि वो उन्होंने बोला था ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए थे कि अलग अलग एटॉमिक मास वाले अलग अलग पोजीशन पे आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, लेकिन ये तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास है तो इनका पोजीशन वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए, ना ही वो एक्सप्लेन कर पाए। तो पहला दिक्कत ये था। सेकेंड क्या था कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास ज़्यादा थे उन्होंने पहले प्लेस कर दिया था और कम वाले को बाद में। किसकी बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। क्लियर है? जैसा कि कोबाल्ट को उन्होंने पहले रखा था, निकल को बाद में रखा था। कोबाल्ट 58.9 था और इसका 58.7 था, तो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले आ गया था, कम वाला बाद आया था। इसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे कि उनका पोजीशन ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है? आ रहा समझ में? तीसरा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एक्सप्लेन। ये तो मॉडर्न का भी है कि मॉडर्न में अभी भी हम लोग का पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं हुआ, उसको अभी भी मेटल की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं किया था किसके बारे में? हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में। तो ये भी इनका एक लिमिटेशन था। और चौथा, जो इन्होंने गैप्स छोड़ा था तो 3 ही गैप्स के बारे में उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैप्स थे जिनके बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया, वो तो गैप्स ही रह गया। तो वो भी उनका क्या आ गया? एक लिमिटेशंस में आ गया। गैप्स उनके लिए मेरिट भी था, गैप्स उनके लिए डिसएडवांटेज भी बन गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गैप्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, मतलब उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया ही नहीं कि वहाँ पे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें आके रहेंगी, तो वो भी उनके बाद में क्या बन गया? लिमिटेशंस बन गया। तो 4 लिमिटेशंस क्या थे? आइसोटोप्स के पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुए थे, रॉन्ग पोजीशन ऑफ एटॉमिक मासेस, ज़्यादा वाला पहले आ गया था, कम वाला बाद, तो ये भी एक डिफिकल्टीज आया उनका, या लिमिटेशंस आया। तीसरा, हाइड्रोजन के पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुए। और चौथा, जो गैप्स थे, बहुत सारे गैप्स थे जिसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। क्लियर है? तो ये था हम लोग का मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। टेबल क्या था? टेबल यह था कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? उसका एटॉमिक मास। क्लियर है? पहला था। सेकंड था कि एलिमेंट्स जो हो रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में जो सजाए जा रहे थे वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। वो जो कार्ड से उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला बना करके उन्होंने कार्ड को जब सजाया था तो वो रिपीट हो रहे थे, और जहाँ रिपीट नहीं हो रहे थे वहाँ पे वो गैप छोड़ दे रहे थे। यही था। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस था कि वो बहुत सारे एटॉमिक मासेस को करेक्ट किए थे ना, जैसे बेरिलियम का करेक्शन हुआ था 14.9 से 9.0 किए थे। जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं भी होते उनको डिस्कवर किया था उन्होंने, पहले से उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये, सॉरी डिस्कवर नहीं किया था, प्रिडिक्ट किया था कि वो डिस्कवर हो सकते हैं, और नेमिंग किए थे उन्होंने, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन नाम से। फिर क्या था कि गैप्स जो छोड़े थे उनमें उनको प्लेस कर दिया था, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरोन का नाम हुआ था स्कैंडियम, एक का एल्युमिनियम का नाम रखा गया था गैलियम, और एक का सिलिकॉन का नाम हुआ था जर्मेनियम। क्लियर है? तो ये उनके मेरिट्स थे। क्लियर है? और डिसएडवांटेज हमारे ये थे। तो ये हम लोग का था मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।